फाइनली आईडीबीआई बैंक ने फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जहां पे आपके असिस्टेंट मैनेजर और जैम की पोस्ट के लिए काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। सो मैं चाहती हूँ आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि 1300 से ज्यादा वैकेंसीज हैं और फ्रेशर्स भी इसके लिए एलिजिबल है। सो क्या आपका प्रमोशन रहता है, कैसे आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में कवर किया। सो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर एक ग्रेड ए लेवल की पोस्ट है। टोटल 200 पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। ये एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए, चाहे आपने ब्रांच बैंकिंग में, ऑपरेशंस में, क्रेडिट्स में, सेल्स में, किसी भी एरिया में अगर काम किया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो यहाँ पे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 से 30 साल यहाँ पे रहने वाली है। 1 मार्च 2026 के बेसिस पे आपकी एज काउंट होगी। एजुकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सैलरी आपकी बेसिक पे 48,480 रुपीज यहाँ पे, और इन हैंड जो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 80,000 के आसपास यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में एनपीएस और अलावेंसेस भी आपको अलग से मिलते हैं। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूँ तो 12 मार्च को यहाँ पे होने वाला है। सो इस पोस्ट में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग भले से नहीं है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे रहती है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है कि हर सेक्शन में आपको अच्छा स्कोर यहाँ पे करना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 120 मिनट आपको मिलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग 60 क्वेश्चन 40 मिनट्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 20 मिनट्स, मैथ्स 40 क्वेश्चन 35 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड कंप्यूटर, इसके 60 क्वेश्चन 25 मिनट्स आपको मिलते हैं। देखो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एक पर्सनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाता है, जो 100 मार्क्स का यहाँ पे होता है। देन आपका एक मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की। सो ये आपकी ग्रेड ओ लेवल की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है और फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी एंट्री लेवल की पोस्ट यहाँ पे है। सो टोटल 1100 वैकेंसीज आई हुई है। और एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ, जो आपकी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है वो पैन इंडिया यहाँ पे है, लेकिन जैम आपकी जोन वाइज है। सो एक ही जोन से आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे उस जोन की आपकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सो सबसे पहले जो इनिशियली आपकी पोस्टिंग होती है वो भी उसी जोन में होती है जिस जोन से आपने अप्लाई किया, तो बहुत ध्यान से अपना जोन सेलेक्ट करना। एज लिमिट की अगर बात करें तो 20 to 25 ईयर्स यहाँ पे रहेगा। ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर SC ST PWD भी कैंडिडेट हो तो आपके 55% यहाँ पे इनफ है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 6.14 लाख से लेके 6.50 लाख यहाँ पे रहने वाली है, प्लस NPS और अलावेंसेस सेम आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। देखो इस पोस्ट की सबसे बेस्ट बात ये कि ग्रोथ आपकी बहुत डायरेक्ट है। आप यहाँ पे 3 साल के बाद ग्रेड ए के लिए एलिजिबल हो जाते हो अपने प्रमोशन के लिए। साथ में 2 साल के बाद RRB स्केल 2 के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर बनने की भी यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। सो आपका जो एग्जाम है वो 12 अप्रैल को यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम ही है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 120 मिनट, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की आपकी यहाँ पे रहती है और एक्यूरेसी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चाहिए। सो रजिस्ट्रेशन आपके 8 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 19 मार्च यहाँ पे रहने वाली है दोनों ही पोस्ट के लिए। एग्जाम डेट आपकी 12 अप्रैल है। सो दोनों को आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो 250 रुपए यहाँ पे है। अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो 1050 रुपए आपको देने होंगे। सो देखो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए भी, एक्सपीरियंस्ड के लिए भी। जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको जो PDF है उसका लिंक भी मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज प्लीज सब्सक्राइब विद्या लाइफ।